बोलिए सदगुरुदेव की जय। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि थोड़े समय बाद विज्ञान कंसंट्रेशन की तरंगों पर रिसर्च करेगा, क्योंकि इस समय लेजर युग चल रहा है। पहले आदि मानव ने युद्ध के लिए पहले पत्थरों का प्रयोग किया, लाठियों का, पाषाण युग में लाठियों का इस्तेमाल किया। फिर धीरे धीरे पत्थरों को तेज तेज किया, युद्ध किया। फिर लोहे का युग आया, शस्त्र बनाए, बाण बनाए, तलवारें और ढाल बनाई। आगे इंसान बढ़ता गया, फिर इसने बंदूक बनाई, यानी विनाश का साधन बनाता है ये मानव प्रारंभ से ही। उसके बाद फिर तोपें बनाई, धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर मिसाइलें बनाई, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, पनडुब्बी मिसाइलें बनाई। उसके बाद एटम बम बनाया। अब लेजर युग और कंप्यूटर रोबोट्स की लड़ाई का प्लान कर रहा है। लेजर वार में बड़ा डेंजर है। वो मिसाइल जाकर के पूरी हीट को कलेक्ट करेगी और टारगेट को मारेगी, उसमें बारूद कुछ नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह कंसंट्रेशन का जो पावर है इन सबसे बड़ा है। मारण मरण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि का भी प्रयोग तांत्रिक लोग करते आए हैं। एक प्रमाण मिलता है, विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को मूर्छित कर दिया था। जहां तक दिव्य अस्त्रों का प्रश्न आता है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। रावण युद्ध में राम जी ने अपने इर्द गिर्द एक वृत्त खींचा, जिससे रावण का कोई भी बाण नहीं आ पा रहा था। और आपने ये भी देखा होगा, जब भी वो शस्त्र भेज रहे थे तो दरअसल वो कंसंट्रेशन का शस्त्र था, दिखाते थे धनुष। इस तरह सूरत में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि मैन एनर्जी सूरत है। जो परमात्मा सबके अंदर समाया हुआ है, वो सूरत रूप साहिब को जानो। और मेरा शब्द है, कंसंट्रेशन इज सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। सूरत से रचो संसार। आप अगर देखें, ये एक अद्भुत एनर्जी है। ये कंसंट्रेशन की एनर्जी न तो डाइट पर डिपेंड कर रही है, न तो ब्रेन पर डिपेंड कर रही है, न तो भौतिक चीज़ों पर कर रही है। हम सब जो भी काम कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन से करते हैं। अब यहाँ साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं, सूरत से रचो संसार। यानी इसको कहीं कहीं शब्द भी कहा है। शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। सकल सृष्टि है शब्द के पासे, नानक शब्द घटा घटा है। परम पुरुष को शब्द रूप भी कहा है, पर ये भौतिक शब्द नहीं, सो तो शब्द विधेय है। तो ये कंसंट्रेशन मुख्य चीज़ है। आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत तगड़ा एलिमेंट है। आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप मुझे समझ भी रहे हैं। आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ से कहीं चला जाए तो तीनों चीज़ें खत्म हो जाएगी। न तो आप मुझे सुन पाएंगे, न तो समझ पाएंगे, न तो देख पाएंगे। आप देखें, मैंने थोड़े दिन पहले भी ये बात कही थी कि त्रेता युग में
सीता जी को जब वन में गई थी तो बाकी किसी ऋषि ने सीता जी को स्थान नहीं दिया था, वाल्मीकि जी ने स्थान दिया। लव कुश की शिक्षा, शस्त्र विद्या, बाकी वेद विद्या ये वाल्मीकि जी ने दी थी। अश्वमेध यज्ञ के समय वाल्मीकि जी ने लव कुश को कहा कि फॉर्मल तरीके से मैं आपको अगर अध्यात्म पूरी शिक्षा दूंगा शस्त्र विद्या की, बहुत लंबा टाइम लगेगा, आप दोनों कंसंट्रेट हो जाओ, मैं अपने वाली चीज तुम में उंडेल दूंगा। यही तो नाम जाना है, यही तो हम बोल रहे हैं। कन्यार सोई सत्य, जिन शब्द की पारक करी, सुरत निरत समेट जिन, नाम ने अक्षर धरी। अब साहब कह रहे हैं कन्यार सोई सत्य। आगे साहब इस पर मैं आपको बताऊंगा कुछ। तो वो जो पावर है, सूरत से देख सखी वह देश, सूरत जात नहीं लागत बारा, जो गुरु बसे बनारसी, दीजे सूरत पठाए, शब्द तुरी असबार है, पल आवे पल जाए। वाह, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कदम ना जाए। आपका कंसंट्रेशन अब फैल चुका है दुनिया के अंदर, बस स्थिर, इसका एक मोटा अलंकरण रूप प्रमाण मिलता है। दुनिया के जितने मत मतांतर है, सब ध्यान एकाग्र करके ही तो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन ऐसे ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता है बिना रूहानी ताकत के। यहां साहब कह रहे हैं ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत सभा बखान। आइए हम देखते हैं। मैंने ये बात की, मैं आलोचक नहीं हूं, विचारक हूं। धीरे धीरे ये पद्धति खत्म होती गई और ये ध्यान साहब ने इसलिए सुरत योग बोला, ज्ञान योग नहीं बोला, कर्म योग नहीं बोला, अन्य योग नहीं बोले, सिर्फ कहा सुरत योग। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतम न जाए। अगर समाज में अराजकता फैलती है, भ्रष्टाचार फैलता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। अगर समाज में अराजकता हिंसा फैलती है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस है, उसके पास काफ़ी अधिकार है। अगर रोग फैलते हैं तो इसका जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग है। और महामारियां फैलती हैं तब भी वो जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार अगर समाज में पाप अपराध आ जाता है तो इसका जिम्मेदार है संत समाज। संतों का एक काम है समाज को ईश्वर की तरफ ले चलना और शुभ कर्मों की तरफ ले चलना। वर्तमान में क्राइम रेशियो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हमारा अध्यात्म भक्ति जगत दूषित हो गया है। इस पर हमें चिंतन करना होगा। इस पर साहब जो बात कह रहे हैं सुनिए। आगे ज्ञान कहूं समझाइए। मूल नाम की कथा सुनाओ। मूल नाम ना काहू पाया, मूल नाम ना काहू बासा। वाह, तो साहब कह रहे किसी के पास नहीं है, पावे मूल कहावे दासा। कलयुग साधु बहुत कहा है, मूल नाम कोई विरला पाए। विरला, अब यहाँ विरला का अभिप्राय क्या है भाई? 100 में एक है तो कहते हैं 1%। अगर 1000 में एक है तो कहते हैं 0.01%। अगर लाख में एक है तो कहते हैं भाई 0.001%। अगर करोड़ में एक है तो भी परसेंटेज हुआ 0.00001%। अरबों में तो भी परसेंटेज आया। पर साहब यहां कह रहे विरला, यानी कोई कोई। लाखन मध्य को कहे, बोला लाखों की तो बात ही छोड़ो, लाखों में भी नहीं है। कोटिन मध्य ना है, कोटिन में कोई है। फिर आगे क्या कहे? कोटन मध्य को कहे, जब किया कबीर विवेक। तो
अब लोगों ने जीवन यापन के लिए भक्ति का चोला पहना। अब साहब जो कह रहे सुने, मूल नाम ताकर नामा जाते, वीर हंस भय का, यानी आत्मा चेतन करेगा। यही तो खास बात है। अब हम सब कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोटिन करे उपाय। क्या गुरु हमें पोथी पढ़ के ज्ञान देता है या नहीं? वो दिव्य दृष्टि जगाता है। श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि आने के बाद क्या होता है, जैसे आदमी अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखता है तो हमारी विजन ताकत इससे लाखों गुना बढ़ जाती है। वर्तमान में हम सब के अंदर मत्सर विचरण कर रहे हैं, जो हम आत्मा से पाप कराते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा की वृत्ति नहीं। संतों घर में झगड़ा भारी, इसका मतलब है हमारे अंदर ऐसी कोई ताकतें हैं जो हम सबको विवश कर रही है अधर्म और अनित पर चलने के लिए। अक्सर हम कथाओं में सुनते हैं कि श्रृंगी ऋषि का तप माया ने भंग कर दिया, कपिल मुनि को क्रोध से तप नाश हुआ, पराशर जी 1000 साल तप करके आ रहे थे, उनकी तपस्या नष्ट। कौन कर रहा है तपस्या नष्ट? यानी हम सब के अंदर एक ऐसी ताकत रह रही है जो हमें सन्मार्ग की तरफ नहीं जाने देती है। गोस्वामी जी ने कितने सुंदर अलंकार से कहा, वाह। जीव तजे विषय जब आया, विघ्न अनेक करत तब माया। वाह। उस समय माया रुकावट देती है। अब माया क्या है समझो, काया माया एक ही जानो। आपका शरीर बाधक है ईश्वर तक जाने में, और पूरा मन इस शरीर में छाया हुआ है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, जो कुछ है सो मन है, इसलिए सभी इंद्रिय। आगे फिर कह रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे था ना। इसका मतलब है हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण की 4 इंद्रियों पर देवताओं का स्थान है। इसका मतलब है हमारी आत्माओं को ईश्वर की तरफ जाने में देवता भी बाधा डाल रहे हैं। भाई गोस्वामी जी कह रहे, इंद्रिन सुरन ज्ञान सुहाई, इंद्रियों पर रहने वाले सुर, असुर नहीं देवता, उनको ज्ञान नहीं है। उनका काम है विषय भोग पर प्रीत सदाई, वो आत्मा को उस तरफ ले जाते हैं। कंप्लीट कैलकुलेशन ये है कि बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे। आप बहुत बड़ी ताकतों के अंदर बंधे हैं। इसलिए गुरु जब दिव्य दृष्टि खोलता है तो सार असार का निर्णय होता है, वो हंस हो जाता है। हंस का एक गुण है, सार को ग्रहण करता है, असार को त्यागता है। तो कलयुग में ये एक व्यवसाय बन गया, व्यवसाय बन गया। कुछ लोग तो जमीनों को हड़पने के लिए चोला पहन करके वहां बस त्रिशूल गाड़ करके बस कहते हैं यहाँ स्थान है। आप मेरी बात पर थोड़ा चिंतन करें। कलयुग साधु बहुत कहा है, मूल नाम कोई बढ़ला पाए। बोला साधु बहुत होंगे, ये आज से 600 साल पहले साहब बोल के जा रहे थे। रंग रंगीले हंस बहतीनी, पक्षी वीर हंस समय, मेरा नाम हंस पहुंचाई, महापुरुष के दर्श कराए। अकह नाम कैसे के जानी, लिखा न जाए पढ़ा न जाई। बार बार एक उल्लेख आता है, वो नाम लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। अकह है, आगे साहब क्या करें, सार नाम सतपुरुष का है। जो ये किरणें हैं ये सूर्य की उष्मा और धातु को लेकर पृथ्वी तक पहुंचाती है। समीर खुशबू को अपने में समेट के ले आती है, दिखती नहीं है लेकिन आभास होती है। इसी प्रकार ये नाम एक ईश्वरीय एलिमेंट है जिसे एक पूरा गुरु ला करके शिष्य के अंदर छोड़ता है, तब उसका अंतःकरण चेतन होगा। पूरे गुरु की बड़ी बड़ी आयु क्यों पूरा गुरु कहा गया।
जो वह नाम साध नहीं जाना, सो साधु भय जीवत मशाना। जो उस एलिमेंट को नहीं जानता है वो तो जिंदे जी शमशान घाट है। देखिए साहब कैसी बात कर रहे हैं। अकर नाम कैसे कर जानी, लिखा न जाए पढ़ो नहीं वाणी। लिखा भी नहीं जा सकता है, पढ़ा भी नहीं जा सकता है, वाणी में भी नहीं आएगा। कहन सुनन से न्यारा है। कलयुग साधु कहे हम जाना, झूठ शब्द मुख करें बखाना। कलयुग में साधु कहेंगे हम वो जानते हैं, झूठे शब्द बखान करेंगे। कोटिन नाम जपो रे भाई, कौनो भांत मुक्ति न पाई। आप करोड़ों नाम जपें लेकिन किसी भी विध से मोक्ष नहीं मिलेगा। नाम अनंत कहो संसार, दुनिया के अंदर अनंत नाम है। किंचित है निशब्द, हमारा नाम बहुत सूक्ष्म है। देही नाम सबे को ही जाना। अब देही नाम का क्या मतलब है, वो मायावी नाम। मायावी क्या, हम जो बोल रहे हैं इसमें दो धातु हैं, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। अगर मुंह बंद कर दिया जाए तो आदमी बोल नहीं पाता। ये कृत्रिम नाम कहलाते हैं, ये मायावी नाम कहलाते हैं। नाम विदे बिरला पहचाना, वो बिरला। काया धर्म घर घर आए, काया नाम काल मल पाए। सभी इसी नाम में जपे हुए, वाह, लगे हुए। ताते मोह होश कर जाना, आप पाप में करे बखाना। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जब मैंने उस शब्द का झनकार बोली, इन सब ने मुझे ओछा हरिजन जुलाहा बना दिया। और ये प्रोपेगेंडा चलता है, बड़ा बहुत चलता है प्रोपेगेंडा। दिल में कहे कबीर कबीर पांच तत्व तीन गुण थे। हाँ कह रहे साहब, कह रहे जब वो नाम मेरा मिलेगा पांचों तत्व काबू में आ जाएंगे और आप स्थिर हो जाएंगे। दिल में बोलत ब्रह्म बखाना, अनंत काल हुए जिभाना। दिल में बोलत कौन ठोरा, भेद बताओ साधु मोरा। छोड़ न जाने कहे कुछ औरा, सोचे मार काल झकझोरा। कुछ तो संप्रदायों में साधु बहुत गांजा भांग का प्रयोग करते हैं। कहते हैं बाबा मस्ती में है, नहीं मस्ती में है, बाबा नशे में है। यहां हमारे साहब क्या बोल रहे हैं, अमल पदार्थ जग में जीते, अभक्ष जानकर तजिए देते। उन सबको अभक्ष समझना, यानी मांस की तरह समझना। छोड़ न जान कहे कुछ औरा, सो जीव मार काल झंझोरा। इस तरह जगत शमेना काल का। दिल भीतर में करे विवेका, करे खोज तब आगे देखा। मैं एक बात बोलता हूं, कुछ लोग मेरे पास आते आकर के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहली बात तो गोष्ठी का क्या नियम है, आजकल झूठी गोष्ठियां दिखा रहे हैं। कोई एक महाशय मेरी गोष्ठी दिखा रहा है, मेरा फोटो सामने रखा हुआ, मैं तो उससे मिला ही नहीं, न वो मुझे मिला। झूठी गोष्ठी। और मैं थका मांदा आया था कहीं से, वही फोटो लिया था उनके लोगों, वही रखा, जैसे मैं उसके आगे बंधु बनकर बैठा हूं। ये सब फ्रॉड नहीं है, मैं तो वहां हाजिर ही नहीं था। आज कलयुग में ऐसा चल रहा है। आगे कह रहे हैं, रच कुछ बन माथो गह मारा, बिन सदगुरु नहीं हो पारा। इसलिए आदमी उलझा हुआ है। बस आज एक ये है कि भीड़ जुटाना है, जिसके पास ज्यादा भीड़ है वो बहुत बड़ा महात्मा है। रच पांचों नाम मथो गह मारा, बिन सदगुरु नहीं हो पारा। वाह। अब साहब कह रहे हैं 5 नाम में दुनिया अटकी, 5 शब्द।
ररणकार की खिचड़ी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लिए ररणकार पहचान। 5 शब्द, 5 मुद्रा, वह निश्चय कर्माना, उसके आगे पुरुष पुरातन, उसकी खबर न जाना। अब साहब कह रहे हैं 5 नाम और 5 मुद्रा, 5 नाम ज्योति निरंजन, सत्शब्द, ओंकार, ररणकार आदि। अब साहब ये 5 मुद्राएं, मुद्राएं या ध्यान करने का तरीका। ज्योति निरंजन जपने वाले दोनों आंखों के सेंटर में ध्यान करते हैं, यहाँ प्रकाश देखते हैं, कहते बस यही सब कुछ है। भूश्री मुद्रा वाले आज्ञा चक्र में ध्यान रोकते हैं, यहाँ पर पहुंचकर कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, प्रकाश देते हैं, महातेज मिलते हैं। और अगोचरी वाले भंवर गुफा में जाते हैं, इंडिया पिंगला लय कर दोनों को सुनते हैं, कहते हैं यही है सब कुछ। अगोचरी वाले खट चक्रों का भेदन करके ऊपर जाते हैं सहस्त्र साल में, वहाँ ब्रह्म को देखकर कहते हैं यही परमात्मा। और योगेश्वर 10वें द्वार को पहुँचकर ररणकार का शब्द करके कहते यही है। अब साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, 5 शब्द और 5 मुद्रा, यह निश्चय कर माना, इनको ही निश्चय मान लिया। उसके आगे पुरुष पुरातन, उसकी खबर न जाना, आगे वो नहीं जानते। सिद्ध, साधु, त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके। सिद्ध, साध, त्रिदेवा, पूरा संसार। अभी वर्तमान में भी तो आप देखें ना, जितने मतमतांतर चल रहे हैं इसी में। सिद्ध, साध, त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके। वाह, 5 शब्द में अटके। उसके आगे भेद न जाने, पुन औंधे मुंह लटके, यानी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम फिर आओगे। पुन औंधे मुंह लटके, पुन यानी फिर, औंधे यानी उल्टे, मुंह लटकोगे, मां के पेट में आओगे। उसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जानन हारा, कहे कबीर जाने का भाई, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। अब ये 5 शब्दों वाले जितने भी मतमतांतर है, कबीर साहब की वाणी भी ले रहे हैं। आश्चर्य तो यही है, क्यों ले रहे हैं? उनको दिखाते हैं जो कबीर बोल रहा है हम जानते हैं। कबीर का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो अमृत पावसी और गिरे तो चकनाचूर। नाम तो बंद सूरत है भाई, सूरत निरत में शब्द समाना, वो करे सूरत निरत के ही द्वारा वो आएगा। कन्यार सोई सत्य, जिन शब्द की पारख करी, गुरु वो सच्चा है जो उस परम तत्व तक पहुंचाए। सूरत निरत बांध, शब्द ने अक्षर धरी। कंसंट्रेशन, पूरे कंप्लीट कंसंट्रेशन से बुलाकर शिष्य में फेंकता है। साफ साफ तो हो रहा है ये। सुरत और निरत शब्द कर ठोरा, सो साधु हो निज मोरा। 3 गुण से बांधे रहता, अंतकाल होवे सो प्रेता। ये त्रिगुण भक्ति में होगा तो अंतकाल में प्रेती होगा, मुक्त नहीं होगा। साहिब की वाणियां कहे सकल हम ही पाए, पेल जीव अब दौर पाए। सभी कह रहे हम ही बड़े, हम ही बड़े, हम ही बड़े। गुरु शिष्य दोनों ढहकाई, बिना नाम जो गुरु कहाई। जिनके पास वो स्पेशल पावर नहीं है तो गुरु शिष्य दोनों ढहकाई, काल खा जाए। बहुत गुरु संसार में, कोई न लागे तीर, कोई नहीं। सभी गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कभी। यहां एक भाव आया, एक चीज आई, क्या कबीर साहब ऐसे निंदक थे? अब बाकी सब क्या कहते हैं, कबीर एक तर्कवादी था। नहीं नहीं,
कुछ लोग कहते क्रांतिकारी था, नहीं, साहब तो सुस्पष्टवादी थे। उन्होंने जो कुछ कहा बड़ा साफ साफ कहा। विडंबना ये थी कि पूरा संसार निरंजन की भक्ति में उलझा हुआ था, साहब ने उसके आगे का ठोर बताया और प्रभाव पड़ा। आज से 620 साल पहले हमारे देश की जनसंख्या 5 करोड़ भी नहीं रही होगी। जब देश आज़ाद हुआ तो हम 32 करोड़ थे। आज से 75 साल पहले हम 32 करोड़ थे। यानी हम सब हर 15 साल में 32 करोड़ बढ़ते गए हैं। हर 20 साल में हम हर 20 साल में 32 करोड़ बढ़े। इसका मतलब है हमारी जनसंख्या करीब 7 से 8 करोड़ प्रतिवर्ष बढ़ी है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 600 साल पहले हमारी जनसंख्या 5 करोड़ तक मुश्किल रही होगी। मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ। मध्य प्रदेश में जिला सीहोर उज्जैन के पास मेरा, भोपाल के पास, दूर दूर तक गायें चरती रहती थी। इतनी जमीन खाली पड़ी हुई थी, पब्लिक ही कम थी। आज कहीं मिट्टी का ढेला उठाने की जगह आपको नहीं मिलेगी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ऐसा हुआ। तो हम सब विचार कर सकते हैं कि आज से 620 साल पहले मैक्सिमम 5 करोड़ रहे होंगे। उनमें से 52 लाख को साहब ने नाम दिया। इसका मतलब 10-15% लोगों को साहब ने कवर किया था अध्यात्म शक्तियों से इस दिशा में। इसलिए अध्यात्म जगत में खलबली मच गई। तो कबीर साहब की जमकर निंदा होने लगी, खट दर्शन निंदा करने लगा। मैं अपना उदाहरण देता हूं। हमारे 12 आश्रम जला दिए गए। क्यों जलाए? कौन जलाया? कोई उग्रवादी आकर नहीं जलाए, तो कोई नक्सलिस्ट आकर नहीं जलाए। क्यों जलाए? हम क्या बोल रहे थे? जो दीक्षा लेने आता है उससे एक प्रतिज्ञा कराता हूं, एक संबंध स्थापित करता हूं। भाई, पहले 7 नियम का पालन कर, सत्य बोल, मांस न खा, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई करना, जिससे पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता। वो कहते ठीक है। फिर मैं कहता हूँ एक परमात्मा की भक्ति करना। पात पात को सींचते मूल है दिया फुकाए, माली सींचे मूल को रुताए फकाए। कहते ठीक है। फिर एक हिदायत देता हूँ, टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। इससे खट दर्शन पूरा नाराज हो जाता है। वो इसलिए परेशान हुए। अब हुआ क्या? जिस व्यक्ति ने मेरी आध्यात्मिकता को समझा, वो अपने बाल बच्चों को ले आया, अपनी बहुओं को लाया, अपने बेटों को लाया, फिर उनके छोटे छोटे जो बच्चे बड़े हुए वो भी आए। एक काफ़ी तादाद बढ़ी, 220 आश्रम बना दिए। ऐसे ही नहीं है, उन्होंने देखा कि अगर ये सभी इसी दिशा में गए हमारा रोजगार ठप हो जाएगा, इसलिए विरोध किया। कहीं आतंकवादी बना दिया, कहीं गुंडा बना दिया, कहीं कहा कि फैक्ट्रियां हम हथियार बना रहे हैं। वाह वाह, कहने का मतलब है ये युग ऐसा है। आज आप सोशल मीडिया में जाकर देखो ना, कोई चीज़ वायरल हुई तो सब उसको वायरल कर देते हैं। इसलिए साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया। तो वह पूरी एक मुहिम चलाई सबने। आपको आश्चर्य बताता हूँ, हालांकि नाना मतमतांतर आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब मुझ पर हमला करने के लिए आए तो सब एकजुट हो गए थे। क्यों हुए? उस खट दर्शन को थोड़ा सा लॉस हुआ। इस तरह साहब ने जब आकर ये डंका पीटा, आप कल्पना कर सकते हैं ना, उस समय बड़ा विरोध हुआ। विरोध का कारण यही है और कुछ कारण नहीं है।
तो साहब कह रहे हैं बहुत गुरु संसार में, बहुत गुरु संसार में, कोई न लागे तीर, हाँ सब डूब गए। क्या साहब विरोधी है? एक जगह साहब ने कहा 60 लाख गुरुआ नरक में पड़े हुए हैं। क्यों? बिन अक्षर करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाए। अगर परमात्म तत्व का इल्म नहीं है, अपने कंसंट्रेशन में पावर लाकर शिष्य में दिव्य दृष्टि नहीं दे सकता है, तो वो फिर धोखा गुरु सो शिष्य को देता। साहब ने साफ साफ बोला, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाए। तो साहब यहां पर ये कह रहे हैं, तो इस तरह नाम नाम सब जगत बखाना, नाम वेद कोई बदला जाना। आज भी आप देखें काफी कंपटीशन है। मैं एक बात बोलता हूं, 24 साल सेना में रहा, 3 साल होस्टाइल से नॉर्थ ईस्ट मिजोरम में लड़ाई लड़ा। उस समय पीक पर था 1979 में। लाल डेंगा उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। वहाँ बड़ी डेंजर सिचुएशन थी। उनका लक्ष्य था हिट एंड रन, मारो और छिप जाओ जंगल में। वो काफ़ी दिक्कत थी। 3-4 साल कश्मीर में टेररिस्ट लोगों से फाइट की। सही बताता हूँ, इतनी दिक्कत मैंने नहीं अनुभव की जितनी अध्यात्म जगत में दिक्कत है। जितनी अध्यात्म जगत में दिक्कतें आई, उतनी मुझे न तो वहाँ होस्टाइल से लड़ाई करने में दिक्कत आई, न तो टेररिस्ट लोगों से। मैं अक्सर एक बात कह रहा हूँ, इसको सुनिए, क्राइम रेट जितना भक्ति क्षेत्र में आ गया है, इतना अंडरवर्ल्ड में नहीं है। प्रमाण आप सबके सामने है कि उनकी पकड़ कैसी है। तो अध्यात्म जगत इस समय वैसायिक हो चुका है। इसमें राजनीतिकरण आ गया है। प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, आप सब देख रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहेंगे निंदा कर रहे हैं। पर निंदा क्या? अरे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न हो। उसके बावजूद भी क्या है, बहुत इनकम है इसमें। बड़े बड़े महाशय जेलों में बैठे हैं, भक्ति के कर्ता धर्ता। वहां से भी व्यक्ति का संचालन वैसे ही चला रहे हैं जैसे गुंडे लोग जेल में माफिया होते हैं, उनका साम्राज्य जेल में से भी चलता है। मैं दिल में सोचा, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दूंगा, जिनको आपराधिक मामलों में दंड मिला है, न्यायालय ने जिन्हें अपराधी घोषित किया है, उनके प्रचार प्रसार कैसे हो रहे हैं, उन पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? न्यायालय ने तो उनको अपराधी घोषित किया है, लेकिन बदस्तूर वो उनका पूरा बिजनेस टॉप चल रहा है। जितनी कमाई भक्ति क्षेत्र में है, कहीं नहीं है। लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड में खाते टटोलो। अरे यार क्या रखा है स्विट्जरलैंड में? मैं स्विट्जरलैंड में गया हूं, 2-3 बार गया हूं। क्या रखा होगा? धर्म स्थानों में इतना धन है, वो एक साम्राज्य है। वो फिर उसको अपने भाई भतीजे पोतरे दोतरे जनानी को देकर के चले जाते। इस तरफ ध्यान नहीं। वजह उस धर्म क्षेत्र के लोग और राजनीतिक लोगों की आपस में साठ-गांठ है, इसलिए उधर कोई हाथ ही नहीं लगे। ये चीजें हम देख रहे हैं। साहब ने आकर ऐसी चीजों को खंडित किया है। पेट के कारण करी गुरुआई, पीढ़ी से नरक में। अच्छा, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।